बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद तख्त खिलाफत को ज़ीनत दी। आपका दौरे खिलाफत तकरीबन 10 वर्ष 6 महीने 5 दिन तक रहा और आपकी खिलाफत 23 लाख मुरब्बा मील तक मुहित थी। दुनिया में कौन बादशाह ऐसा हुआ है जो खुद चौकीदारी का काम भी अंजाम दे। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु दिन को तने तनहा मदीना की गलियों में फिरा करते थे और सिर्फ एक दुर्रा हाथ में होता था और रास्ता चलते चलते कोई मुजरिम काबिल सजा मिल जाता तो वहीं अपने दुर्रे से सजा दे देते और रातों को तन्हा गश्त करते थे। ना सिर्फ मदीना में बल्कि बाहर सफर में भी जाते थे। वहां भी लोग कहा करते थे कि उनका दुर्रा दूसरों की तलवार से ज्यादा खौफनाक है। उनके गश्त के वाकयात तो बहुत हैं, मगर मैं आज इस वीडियो में चंद वाकयात का जिक्र करूंगा। तो व्यूअर्स, वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल इन्फो गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक रोज ताजरों का एक काफिला मदीना मुनव्वरा में आ गया और शहर के बाहर पड़ाव डाल दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आओ आज रात हम तुम इस काफिला की हिफाजत करें। चुनाचे शब को दोनों इस काफिला की हिफाजत में मशगूल रहे। तहज्जुद की नमाज भी दोनों ने वहीं पढ़ी। रात में बार बार एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी मां से जाकर फरमाते थे कि अपने बच्चे को क्यों रुलाती है। आखिर रात में फिर उसके रोने की आवाज आई तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर फरमाया कि तू बुरी मां है, तेरे लड़के को रात भर करार नहीं आया। वो औरत बोली कि ऐ खुदा के बंदे, तूने मुझे परेशान कर दिया है। बात यह है कि मैं इसका दूध छुड़ाना चाहती हूँ मगर वो अभी छोड़ता नहीं, इसलिए बेकरार रहता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कितने महीने का है? उसने कहा अभी चंद महीने का है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया तू फिर इतनी जल्दी दूध क्यों छुड़ाती है? उसने कहा बात यह है कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उस बच्चे का वजीफा मुकर्रर करते हैं जो दूध छोड़ चुकता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया तो तुम अभी जल्दी न करो। फिर आप नमाज फजर पढ़ने के लिए तशरीफ लाए और नमाज के बाद आप बहुत रोए और फरमाया कैसी खराबी उम्र की होगी, मालूम नहीं कितने मुसलमान बच्चों ने उसने जान ली। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि ऐलान कर दिया जाए कि लोग अपने बच्चों के दूध छुड़ाने में जल्दी न करें। मुसलमान बच्चे का वजीफा पैदा होते ही मुकर्रर हो जाया करेगा। फिर यही हुक्म आपने तमाम सूबों के हुक्काम को लिख दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक शब मैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ गश्त कर रहा था कि एक एराबी की तरफ से आपका गुजर हुआ जो अपने खेमे के सामने बैठा हुआ था। आप उसके पास बैठकर बातें करने लगे और उससे पूछने लगे कि तुम इस तरफ क्यों आए हो। यही बातें आप उससे कर रहे थे कि यकायक खीमे से रोने की आवाज आई। आपने दरियाफ्त किया ये रोने की आवाज कैसी? उस एराबी ने कहा ये बात तुमसे ताल्लुक नहीं रखती, एक औरत है उसके दर्द ज़ेह हो रहा है। ये सुनकर आप अपने मकान में तशरीफ लाए और फरमाया ऐ उम्मे कुलसूम जरा कपड़े तो पहनो और मेरे हमरा चलो। चुनाचे आप उनको लेकर उस एराबी के पास पहुंचे और फरमाया क्या इस औरत को तुम अंदर आने की इजाजत देते हो? उसकी वजह से तन्हाई की तकलीफ रफा हो जाएगी। उस एराबी ने इजाजत दी और वो अंदर तशरीफ ले गई। थोड़ी देर के बाद हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा ने
पुकार कर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को खुशखबरी दीजिए कि लड़का पैदा हुआ। उस इराबी ने जो अमीरुल मोमिनीन कहते सुना तो कांप गया और जल्दी से मुअद्दिब होकर बैठा और माजरत करने लगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कोई हर्ज की बात नहीं, सुबह को हमारे पास आना। और आपने उस बच्चे का वजीफा मुकर्रर करके उसको कुछ दिया। एक मर्तबा मस्जिद से निकले जारूद रज़ी अल्लाह अन्हु भी आपके साथ थे। एक औरत मिली, आपने उसको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया और कहा कि ऐ उमर, मुझे तुम्हारा वो वक्त याद है जब बाजार अक्काज में लोग तुमको उमैर कहते थे, फिर थोड़े ही दिनों बाद लोग उमर कहने लगे और अब तुम अमीरुल मोमिनीन हो, खुदा से डर के काम करना। जारूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने उस औरत से कहा कि तुमने अमीरुल मोमिनीन से बहुत गुस्ताखी की बातें की, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे फरमाया कि तुम इनको नहीं पहचानते, ये खौला बिन्त हकीम है, जिनकी बात खुदा ने 7 आसमानों के ऊपर से सुनी है। लिहाजा उमर तो ज्यादा मुस्तहिक इस बात का है कि उसकी बात सुने। जब अपने आखिरी हज से लौटने लगे तो राह में एक मकाम पर पहुंचकर फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिसको जो कुछ चाहता है देता है। ये वादी ज़जनान वही मकाम है जहां मैं अपने वालिद खत्ताब के ऊंट चराने को आता था। उनका मिजाज बहुत सख्त था, मुझसे कुछ कसूर हो जाता तो वो मुझे मारते थे। अब खुदा ने इस रुतबा पर पहुंचाया कि अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसका खौफ मुझे हो सके। एक शब गश्त कर रहे थे, एक घर की तरफ से गुजर हुआ जहां एक औरत थी और उसके गिर्द कुछ बच्चे बैठे रो रहे थे और चूल्हे पर एक देगची चढ़ी हुई थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस औरत से दरियाफ्त किया कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। उस औरत ने कहा कि भूख की वजह से। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि देगची में क्या चीज पक रही है। उसने कहा कि इसमें तो मैंने पानी भर दिया है, इन लड़कों को बहला रही हूं, किस तरह सो जाए। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह अन्हु के आंसू निकल आए और फौरन सदका के बैतुल माल में तशरीफ ले गए। वहां से आपने कुछ आटा, कुछ घी, कुछ चर्बी, कुछ छुआरे, कुछ कपड़े और कुछ रुपए लिए और फरमाया कि ऐ असलम, असलम जो आपका गुलाम था, उससे कहा इन सब चीजों को मेरी पीठ पर लाद दे। असलम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं लेकर चलूंगा। फरमाया नहीं, बाज पुर्स तो मुझसे ही होगी। गज ये कि अपनी पीठ पर लाद कर उस औरत के मकान तक ले गए और देगची लेकर खुद ही कुछ आटा, कुछ चर्बी, कुछ छुआरे डालकर अपने हाथ से मखलूत किया और खुद ही चूल्हे में आंच की। रेश मुबारक आपकी बड़ी थी, उसके बालों में धुआं भाई भर गया था। जब वो पककर तैयार हुआ तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथों से निकालकर बच्चों के सामने रखा। जब वो खाकर सैर हो गए उस वक्त वहां से हटे। एक शब को गश्त कर रहे थे, एक घर से गाने की आवाज आई। पुष्ट की दीवार से चढ़कर आप घर के अंदर गए तो देखा कि एक शख्स है जिसके पास एक औरत भी बैठी हुई है और शराब भी रखी हुई है। आपने फरमाया, ऐ दुश्मन दीन, क्या तू ये समझता था कि बावजूद इन मासी के अल्लाह तेरी सतर पोशी करेगा। उसने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, सजा देने में जल्दी न कीजिए, मैंने सिर्फ एक गुनाह किया लेकिन आपने 3 गुनाह किए। अव्वल ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया है किसी के ऐब का तजस्सुस न करो और आपने किया। दोम ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि घरों में दरवाजे की तरफ जाओ और आपने मेरे मकान में पुष्ट की दीवार से आए। सोम ये कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी के घर में बगैर इजाजत के न जाओ और आप मेरे घर में बगैर मेरी इजाजत के आए। ये सुनकर आपने फरमाया कि अच्छा, अगर माफ कर दूं तो तुझसे कुछ नेकी जाहिर होगी। उसने कहा, हाँ ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं फिर कभी ऐसा न करूंगा।